आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह में इंदिरा मार्केट के नव निर्माण की राह हुई प्रशस्त। व्यापारियों ने नपा में जमा कराई निर्धारित राशि। 6 माह में बनकर तैयार होगा सर्व सुविधा युक्त पार्किंग के साथ भव्य इंदिरा मार्केट। स्टेशन रोड पर सब्जी मंडी सहित 3 जगह होगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण। टेंडर हुआ जारी। आजाद हिंदुस्तान लाइव पर सुनिए बड़वाह के इंदिरा मार्केट के नव निर्माण की पूरी कहानी नपा अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता की जुबानी। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बड़वाह नगर पालिका के यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता के साथ। जैसा कि हमने पिछले कई साक्षात्कारों में देखा कि जब से श्री राकेश जी गुप्ता ने बड़वाह नगर पालिका की कमान संभाली है, तब से उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है कि बड़वाह नगर को विकसित नगर की श्रेणी में लाना। उसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई और वो कार्य रूप में परिणित होकर आज बड़वाह की जनता के सामने है। मुख्य रूप से हम देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण आपका लक्ष्य था इंदौर इच्छापुर सड़क का चौड़ीकरण करना, वो आज लगभग पूर्णता पे है। आज बड़वाह की सड़क 60 फीट चौड़ी हमें नजर आ रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य श्री राकेश जी गुप्ता का था, वो था इंदिरा मार्केट का पुनर्निर्माण करना। कहीं चुनौतियां थी, कैसे इस लक्ष्य में सफल होंगे, लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि राकेश जी गुप्ता और उनकी परिषद इस लक्ष्य में सफल हुई। सभी व्यापारियों ने स्वयं आकर के अपने चेक जमा कराए। इंदिरा मार्केट का स्वरूप कैसा होगा, क्या होगा, कब तक इंदिरा मार्केट का पुनर्निर्माण होगा, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे श्री राकेश जी गुप्ता से। भैया नमस्कार। और सबसे पहले बधाई आपको कि आज इंदिरा मार्केट के तीनों फेज के व्यापारीगण यहां पर आए और आज राशि भी आपको जमा कराई नगर पालिका में। 48 साल पूर्व इस इंदिरा मार्केट का निर्माण हुआ था। जर्जर अवस्था में था। आज देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई झोपड़पट्टी के अंदर व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। आपके मन में कैसे आया और इतने बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य को आप पूर्ण करने में कैसे सफल हुए? सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे। नर्मदे हर। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये कोई अचानक दिमाग में नहीं आया। बहुत सालों से जब बड़वाह में कई बार मैंने देखा कि अतिक्रमण मुहिम चली, अनेकों बार जो है वो इंदिरा मार्केट, दूसरे मार्केटों को कैसे अतिक्रमण हटाया गया, दुकानें फिर तोड़ी गई। और उसके बावजूद भी सबसे बड़ी समस्या थी कि जब भी अतिक्रमण हटाया, दुकानों को तोड़ा, तो वहाँ पे कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ जी। और मैं हमेशा से इस बात का समर्थक रहा हूँ कि कहीं पे भी अगर हम किसी भी तरह का अतिक्रमण हटाते हैं तो स्वाभाविक है कि जो हमारे उपयोग की चीज़ें या आवागमन में जो बाधा दे रही है, यातायात में समस्या आ रही है, ऐसी जगहों को अपन अतिक्रमण हटाएंगे तो वहाँ पर रोड या फिर जो भी अपना प्लान हो वो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ की एक बड़ी कमी रही, क्योंकि मेरे को खुद को देखते हुए लगभग मेरे सामने 5-7 बार बड़वाह में बड़े लेवल पर अतिक्रमण हटा, लेकिन कभी भी वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन वाली कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसलिए हम लोग सोचते थे कि जब भी ऐसा अवसर आएगा कि हमको ऐसा कुछ करने का अवसर मिलेगा तो हम लोग दोनों काम करेंगे। हम लोग न केवल अतिक्रमण हटाएंगे बल्कि उसकी जगह पे व्यवस्थित कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। और इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि हमने MG रोड का अतिक्रमण हटाया, तत्काल बनाया। इंदौर इच्छापुर रोड का अतिक्रमण हटाया तो तत्काल बनाया। और वैसे ही इंदिरा मार्केट, सुभाष मार्केट या बड़वाह शहर के वो जीर्ण शीर्ण हो चुके सारे मार्केट वो इसी श्रेणी में आते थे कि भाई हम वहाँ से अगर उनको तोड़ के अतिक्रमण हटा देते हैं तो उसके बाद क्या। तो इसलिए हमने ये तय किया। और फिर ये मार्केट आउटडेटेड हो गए थे, जर्जर हो गए थे, उनका डिज़ाइन,
सुविधाओं का अभाव, ये सभी चीज़ें थी। तो इसलिए हमने सब परिषद के साथियों के साथ में बैठ के, हमारे और भी जो अपने साथी हैं, मार्गदर्शन करने वाले बड़े वरिष्ठ लोग हैं, हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, माननीय कैलाश जी तक से भी मैंने इस विषय में चर्चा की। तो उनका सबका ये कहना पड़ा कि यहाँ पे नया मार्केट बनाओ। इससे दो फायदे होंगे, एक तो दुकानदारों को नवीन सुविधा युक्त भवन मिलेगा। स्वाभाविक रूप से जब हम सुविधा युक्त भवन में बैठ कर कोई काम करते हैं तो काम बेहतर ढंग से होता है। और इसी सोच के कारण आपने देखा होगा कि हम भी नगर पालिका में आए तो सबसे पहले हमने बैठने की जगह व्यवस्थित करी, क्योंकि अच्छे ढंग से बैठेंगे तो कुछ अच्छा सोच सकते हैं आगे। तो वैसे ही इन दुकानदारों के लिए भी है। अब चूंकि समस्याओं की जहाँ तक बात है, तो आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा काम करना है, या आज 50 साल से कोई मार्केट चल रहा है और उसको अपने को डिसमेंटल करके नया बनाना है, तो सब समस्याएं स्वाभाविक है। लेकिन इस सब के ऊपर गुरु महाराज की दया है। तो गुरु महाराज की कृपा हम लोगों को हमेशा कॉन्फिडेंस देती है। और बाकी दूसरी बात यह है कि हमने शहर को हमेशा अपना शहर समझा है। हम लोगों को लगातार अभी भी 2 साल से यही कन्विंस करा रहे कि इस नगर पालिका को भी शहर के लोग अपनी समझे। ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ना ही नगर से किसी भी रूप में ये बाहर है। ये नगर की संपत्ति है, नगर की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक संस्था है, और पूरी तरह नगर के लिए ही डेवोटी है। कई लोगों का अभी तक यही भ्रम रहता था हमसे पैसे लेकर नगर पालिका खाएगी। नगर पालिका, आपका जो पैसा नगर पालिका में आएगा वो आपके लिए ही लगेगा, आज नहीं कल लगेगा जी। तो ये सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने प्लान किया था, और बाधाएं सब आई। उसके बावजूद भी मैं दिल से बड़वा शहर के सभी व्यापारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने नगर पालिका के, हमारी परिषद के इस निर्णय के साथ खड़े हुए सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। और इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो एक तरह के एक आपसी विश्वास। मैंने आज भी देखा कि जितने भी दुकानदार लोग आए थे, कल भी आए थे, करीब 25% लोगों ने तो कल ही पैसे जमा करा दिए थे, शेष लोग आज भी आए। तो सभी दूर एक ही बात थी कि सब इतना जरूर जानते हैं कि हमको, उनको इतना विश्वास है कि हम लोग आज अगर यहाँ पे कुछ इनके कहने से कुछ करेंगे तो हमारे साथ धोखा नहीं होगा, हमारे साथ में न्याय होगा, और अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम उन लोगों को देंगे। तो शहर सुंदर हो, व्यापारी को अनुकूल परिस्थितियों में सुविधाजनक बैठ के व्यापार करने की जगह हो, ट्रैफिक की भी प्रॉपर व्यवस्था। और इस सब के बाद एक हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये भी है कि नगर पालिका की आय बढ़े, नगर पालिका आत्मनिर्भर हो। क्योंकि हम जानते हैं कि आज बड़वा या खरगोन जिले की बात नहीं, पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों की, शासकीय संस्थानों की स्थितियां बहुत विकट है। जिस तरह से पूर्व में यहाँ पे फंड रहता था, उस तरह से अब फंड अवेलेबल नहीं है। तो आज तो चलो ठीक है, कुछ भी करके इसको चला रहे, लेकिन भविष्य की दृष्टि से ये बहुत खतरनाक था, क्योंकि आज हमको हर महीने 20 से 25 लाख रुपए सैलरी में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो पैसा जो बड़वा शहर के विकास के लिए आता है, बड़वा शहर के विकास के लिए लगना चाहिए, उसको हमको सैलरी में बांटना पड़ता है। जबकि जिस तरह की संस्था है उसमें मुख्य सोच यही है कि हम लोग अपने अर्निंग जनरेट करें, उससे कर्मचारी की सैलरी बांटे और उसी से शहर का काम करें। तो ये सब तभी संभव हो सकता है ना जब नगर पालिका की उतनी आय हो। और चूंकि हमने बहुत गहराई से इस बात को देखा और समझा कि बड़वा नगर में काफ़ी पोटेंशियल है, इस चीज़ की बहुत संभावना है कि हम लोग अगर उन चीज़ों का सही ढंग से उपयोग करेंगे तो आज निकल बड़वा नगर पालिका इतनी सक्षम हो सकती है कि हम लोगों को बिना किसी टेंशन के फर्स्ट वीक में सबको सैलरी बांट सकते हैं। क्योंकि हम, आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले दिनों कुछ देरी हुई तो हमारे स्वच्छता कर्मी थोड़े उसमें आ गए। उनकी भी अपनी जगह बात है, त्यौहार सामने है, उनका परिवार है, सब खर्चे हैं, लेकिन हमारी अपनी समस्या है। तो इन सब समस्याओं का समाधान यही था कि हम बड़वा शहर में इस तरह से काम करें कि लोगों को सुविधाएं दें, रोजगार के। आज चूंकि इस मार्केट के माध्यम से 113 दुकानदार जो ऑलरेडी है, इसके बाद 2 फ्लोर और बनेगी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो आप समझ सकते हैं कि 226 नए लोगों को सिर्फ एक मार्केट के 3 फेज के द्वारा जो है अवसर मिलेगा। इसी तरह बड़वा शहर की और जितनी जगह हैं, कई ऐसे स्थान हैं जो अनुपयोगी हैं, नगर पालिका की संपत्ति है, लेकिन उनका किसी तरह से उपयोग नहीं हो रहा था, तो आज उनका उपयोग करेंगे तो वहाँ पे मान लो मार्केट बना, दुकानें बनी, तो लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा और नगर पालिका को भी 2 पैसे की अर्निंग होगी। मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि इंदिरा मार्केट का प्लान तो आपने बना लिया, इंदिरा मार्केट कितने फेज में बन रहा है? पहले फेज में कितनी दुकानें हैं, दूसरे फेज में कितनी है, तीसरे में कितनी है? यही क्यों बड़वा का हर व्यक्ति ये जानना चाहता है, क्योंकि ये मार्केट अपने आप में एक विरल मार्केट होगा और जो बड़वा की शान भी होगा। तो इस बारे में, तीनों फेज के बारे में आप विस्तृत जानकारी बताएं। देखिए, जो फर्स्ट फेज है उसमें
21 दुकानें हैं। 2 दुकानें स्टेशन रोड तरफ है, 19 दुकानें इंदौर इच्छापुर रोड तरफ है। सेकंड फेज में 38 दुकानें हैं जो मुख्य मार्केट है, और थर्ड फेज जो अस्पताल के सामने है उसमें लगभग 54 दुकानें। फर्स्ट फेज की दुकानें अलग अलग साइज की है, उनमें एक तरह से साइज को लेकर समानता नहीं है, और हमने व्यापारियों से भी चर्चा की, उन्हीं उस पर करा था कि आप लोग जैसा चाहें, आप लोग अगर चाहेंगे तो हम सबको एक साइज का कर सकते हैं, आप लोग चाहेंगे तो जैसी दुकानें वैसी दुकानें दे सकते हैं। हम भी स्वाभाविक रूप से इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति की अगर आज बस 12 फीट की दुकानें हैं, वो अपनी दुकान 6 फीट 8 फीट नहीं कराएगा, बिल्कुल। और ये एक तरह से न्याय उचित भी नहीं है। तो इसीलिए हमने अंतिम में व्यापारियों की राय से ये निर्णय करा कि फर्स्ट पेज में जिसकी जैसी दुकान है उसको वैसी दुकान दी जाएगी। लगभग 80 फीट की दुकान का 4.5 लाख रुपया इसमें कंस्ट्रक्शन दुकान वाले करेंगे फर्स्ट पेज में। तो ये एक ऐसी कास्ट निकाल दी कि उससे स्क्वायर फीट लगभग 566 या इस तरह का कोई निकलेगा पर स्क्वायर फीट। तो अगर किसी की दुकान इससे छोटी है उसको इससे कम पैसा लगेगा, किसी की दुकान इससे ज़्यादा है तो उसको इससे ज़्यादा पैसा लगेगा। यानी एक न्याय वाली व्यवस्था है, जिसकी दुकान जैसी है वैसी भी रहेगी और उसको उसी अनुपात में रुपया देना पड़ेगा। सेकंड फेज में जो 38 दुकानें हैं वो अभी तो 8x10 या 8x8 में है, लेकिन हमने जो उसमें बनाया है मार्केट में, उसमें वो दुकानें 9x20 की दुकानें हो जाएगी, और लगभग सभी दुकानें समान रहेगी। कोई 1-2 दुकानों में अगर कोई वेरिएशन आता है तो बात अलग है, दुकानों का क्रम भी वैसा ही रहेगा जी। और तीसरे फेज में जो 54 दुकानें अस्पताल के सामने, अधिकांश लोग, कुछ लोग सक्षम हो सकते हैं लेकिन अधिकांश लोग बहुत छोटे तबके से हैं और व्यापार भी उस छोटे लेवल का है, तो इसलिए उनके साथ सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हुए नगर पालिका ने मात्र 4,11,000 रुपये में उनको दुकान निर्माण करके देने का निर्णय किया है, क्योंकि उनकी स्थिति भी वैसी थी, इससे ज़्यादा पैसे वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो पूरी तरह से संवेदनशील होकर पूरे मानवीय पक्षों को, व्यवहारिक पक्षों को देखते हुए हमारी परिषद ने ये सब निर्णय किए, और इसमें बड़ौदा शहर के लोगों ने जिस तरह का आशीर्वाद दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इनकी कीमत क्या क्या रहेगी? लोगों को ये भी है कि कीमत क्या क्या रहेगी इनकी? मैंने बताया ना कि फर्स्ट फेज में 4.5 लाख रुपए जी। 80 फीट की साइज के हैं, ठीक है। इससे कम ज्यादा में उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो जाएंगे। सेकंड फेज में 7.5 लाख रुपए दुकानदारों को जमा करना है, जी। दुकान उनको बना के दी जाएगी। थर्ड फेज में 4,11,000 रुपए में दुकानें कंप्लीट करके दी जाएगी उनको। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं, जैसे हमारे बहुत सारे दुकानदार भाइयों की एक बड़ी जिज्ञासा थी कि भाई ये दुकान का काम कब शुरू होगा, हम आज जी। अगर आपको दे दें, हमको आप बेदखल कर जी। देंगे तो हमको वापस। तो हमने उनको सबको बताया, और हमारी पूरी योजना है कि लगभग नवंबर और दिसंबर में सारी औपचारिकताएं, जिसमें आप समझिए कि टेंडर 1-2 दिन में टीएस हो जाएगी, टेंडर लग जाएंगे, 30 दिन का समय होता है, टेंडर खुलने के बाद में अप्रूवल लेना होती है, ये सारी प्रक्रियाओं के नवंबर दिसंबर में करके, और 1 जनवरी के पहले पहले हम लोग पूरी तैयारी करके ये मार्केट का काम शुरू कर देंगे। और 6 महीने में हमारा प्रयास है कि 6 महीने में कम से कम ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाए, जिससे हम दुकानदारों को उनकी दुकान हैंडओवर करके उनका व्यापार वो अपने ढंग से कर सके। इसके बाद ऊपर का काम चलता रहेगा। तब तक के लिए भी जो है वो 6 महीने के लिए भी उन दुकानदारों को जहाँ उनकी दुकान है उसके सामने 8x8 या 8x10 जैसी अवेलेबिलिटी रहेगी वैसी जगह उनको दी जाएगी, ताकि उनका अपना व्यापार, इतना जरूर है कि आज हम लोग घर में अगर कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग भी कराते हैं तो असुविधा होती है, मकान बनाते हैं तो किराए के मकान में जाते हैं तो भी असुविधा होती है। तो इसलिए छोटी मोटी असुविधा दुकानदारों को निश्चित होगी, लेकिन उनके सहयोग के लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन 6 महीने में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम दुकानदारों को नई दुकान हैंडओवर कर दें। इसके साथ ही आप ये समझिए कि हमने जो अभी पहली किस्त जो जमा करना थी दुकानदारों को, उसमें भी कुछ लोगों की माली स्थिति को देखते हुए 1 महीने का उनको अतिरिक्त और समय दे दिया कि आज अगर उन्होंने कुछ कम पैसा जमा कराया है तो बाकी का पैसा 1 महीने में जमा करा दें। इतना जरूर हमारा था कि ये 24 तारीख डेडलाइन है, 24 तारीख तक आपको किसी भी स्थिति में रुपया जमा कराना है, उसके बाद इस सब पे विचार नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने आज कम रुपया जमा कराया उनको 1 महीने का और समय दे दिया है, तो पहली किस्तें 1 महीने, आने वाले 1 महीने में हमारे पास पूरी आ जाएगी। इसके बाद की किस्तों के लिए उनकी सुविधा से 6 महीने का समय उनको दे दिया है कि भाई आप अपने 6 महीने में कराएं। कोई अगर बहुत इसके बाद भी किसी की अगर आर्थिक समस्या होगी तो हमारी परिषद इस बारे में भी विचार करके हम लोग परिषद में बैठेंगे, और हो सकता है उनके लिए भी, जो लोग अगर 6 महीने में भी कराने के बाद कुछ और समय की इच्छा रखते होंगे तो उनके लिए अलग से बैठ के निर्णय करेंगे। परिषद संवेदनशील होकर इस चीज करेगी। लेकिन ये तय है कि जब भी दुकानदार का पूरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा, पूरा पैसा जब जमा हो जाएगा, तभी उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो पाएगा, और ये स्वाभाविक भी है जी। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतना बड़ा मार्केट तो अपन बना रहे हैं, वहां पे
अधिकांश जो मार्केट अभी वर्तमान में नगर पालिका के बने हुए थे उनमें सुलभ शौचालय और पार्किंग, ये दो की दिक्कतें बहुत ज्यादा है। अब जब हम मेन रोड पे इतना बड़ा मार्केट बना रहे हैं तो उसके पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी, यह एक सबसे बड़ी जनता के सामने प्रश्न है। उसके लिए आपने क्या विचार किया है? देखिए, यही मैंने शुरू में कहा ना कि अभी जो मार्केट है वो आउटडेटेड है जी, और हम जो बनाने जा रहे हैं वो सुविधा आधुनिक ढंग से। जी। तो इसमें प्रसाधन की भी पूरी व्यवस्था रहेगी। लगभग 3 जो है इस तरह के उसमें प्रसाधन गृह बनेंगे। उसके साथ साथ पार्किंग के लिए भी हर दुकान के सामने एक प्रॉपर पार्किंग का स्पेस होगा जिसमें वो अपनी 2 व्हीलर्स खड़ी कर सकेंगे। जी। 4 व्हीलर के लिए हम लोगों का भविष्य की योजना है कि हम उसके ठीक पीछे, इंदिरा मार्केट के ठीक पीछे स्कूल ग्राउंड भूमि आवंटन होने के बाद में वहां पर एक बड़ी पार्किंग, पेड पार्किंग बनाएंगे जिसमें 4 व्हीलर्स पार्किंग हो सके, ताकि इंदौर इच्छापुर रोड जो बहुत ही हेवी ट्रैफिक वाला रोड है वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं हो और दुकानदार भी अच्छे से अपना व्यापार व्यवसाय कर सके। अच्छा, एक ये अभी सब्जी मंडी का जो है वहां पर भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का विचार नगर पालिका कर रही है, और क्या क्या आगे आगामी जो योजना जो टेंडर पे है उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? अब विचार नहीं कर रही है जी, अब उसको मूर्त रूप देने का समय आ गया। और आपको मैं बताता हूँ कि जो पुरानी सब्जी मंडी थी स्टेशन रोड वाली, उसका टेंडर लग गया है। उसके साथ ही पुलिस थाने के सामने व्यास जी के घर के पास में जो नगर पालिका की रिक्त भूमि थी वहां पर दुकान बनाने का टेंडर लगा दिया गया है। बाला बक्स वाली जी, दुकान का, ओंकार लाल बाला बक्स के पीछे जो स्पेस थी वहां पे मार्केट बनाने के लिए वहां का टेंडर भी लग चुका है और 2-4-5 दिन में इन सब मार्केटों के भी टेंडर लग जाएंगे। क्योंकि हमारे कई लोग इंदिरा मार्केट के, सुभाष मार्केट के भी इस विषय में जिज्ञासा रखते थे कि भाई हम लोग तो यहाँ पे सब व्यापार कर रहे हैं, जो खाली पड़ी हुई जमीन है वहाँ आप क्या कर रहे हो। जी। तो उनकी बात भी अपनी जगह 100% उचित थी और उन्होंने हमको एक तरह से मार्गदर्शन दिया कि हमने पहले रिक्त पड़ी हुई जमीनों को उपयोग करने के लिए पहल की। क्योंकि आज ये तो आज इसके पैसे जमा हुए, कल टीएस होगी, लेकिन इसके पहले जो खाली जमीनें थी उनका हमने टेंडर लगा चुके हैं और बहुत जल्दी वो मार्केट भी सब तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भूमियां भी हमने अभी चिन्हित की है जो नगर निकाय की संपत्ति है लेकिन आज उसका उपयोग नहीं हो रहा है या किसी तरह से अतिक्रमण है या गंदगी है, तो उन सब जगहों को भी। कल ही हमारे एक पार्षद साथी ने हमको बताया कि कवर कॉलोनी में गुजर हॉस्पिटल के सामने जो पार्क था वो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया, वहाँ गंदगी रहती है, आसपास के लोगों को शिकायत है। मैं तत्काल ही इनके साथ, पार्षद जी के साथ वहाँ देखने गया और आज ही हमने उसके बारे में निर्देश दे दिए कि उसकी वहाँ पे साफ सफाई कराई जाए, बाउंड्री वाल करके बढ़िया वृक्षारोपण करके अंदर पेवर लगा के एक सुव्यवस्थित गार्डन, ताकि कम से कम आसपास के लोगों को गंदगी का सामना नहीं करना पड़े और नगर पालिका की संपत्ति का जनसाधारण के लिए, बड़वा शहर की जनता के लिए अच्छे से उपयोग हो सके। तो ये थे श्री राकेश जी गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष बड़वा, जिन्होंने पूरा इंदिरा मार्केट के का जो खाका है, जो प्रारूप है, वो जनता के सामने रखा। बड़ी खुशी की बात है कि आज 90% व्यापारियों ने पैसे जमा कराए और 10% कल सुबह तक हो जाएंगे। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप। साहब, इसमें मैं थोड़ा सा टोकूंगा कि कल सुबह तक इसके लिए समय नहीं है। इसके लिए हमने, चूंकि सब व्यापारी भी अपने हैं, शहर भी अपना है, तो जिन 10% लोगों के पैसे अभी तक नहीं आए हैं उन सबको नगर पालिका के कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से फोन लगा के आग्रह कर रहे हैं और उसके लिए हमने आज रात 11 बजे तक भी, अच्छा, आज रात नगर पालिका कार्यालय भी खुला रहेगा और लोगों को पैसे जमा करने की भी पूरी छूट रहेगी। लेकिन ये सब सिर्फ आज तक के लिए। तो 90% व्यापारियों ने अभी पैसा जमा करा दिया है और आज रात को 11 बजे तक भी जो बाकी शेष व्यापारी रहे हैं वो पैसा जमा करके अपनी दुकान को वापस पुनर्स्थापन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी योजना इतनी सरलता से और इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज मूर्त रूप लेने जा रही है। इसके बधाई के पात्र हैं आप, बड़वा की जनता और पूरी परिषद। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़वा की जो नगर पालिका परिषद है उसमें पार्षद चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, नगर के विकास के लिए पहली बार है कि सबके सब पार्षद एक मंच पर एक साथ आकर के नगर के विकास में भागीदार बन रहे हैं। ये कभी पहले हम सनावत की सुना करते थे, लेकिन आपका नेतृत्व है कि आज ये हम सबको देखने मिल रहा है और निश्चित ही बड़वा विकास के नए आयाम छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।